नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमसे दूर भागती सी लगती है? मतलब जितनी शिद्दत से किसी चीज के पीछे पड़ो वो उतनी ही मुश्किल हो जाती है ना अजीब? आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे कम चाहकर असल में ज्यादा हासिल किया जा सकता है। ये सब रियलिटी ट्रांससर्फिंग के कमाल के आइडियाज पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जानी पहचानी फ्रस्ट्रेशन की जिसका सामना हम सबने कभी ना कभी किया ही है। इसे हम कह सकते हैं चाहत का विरोधाभास। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि भाई जब हम किसी चीज के लिए इतनी बेताबी दिखाते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वो हमसे और दूर जा रही है। चाहे वो सपनों की कोई नौकरी हो या कोई खास रिश्ता, ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी बेचैनी हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम इसके पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। तो आखिर इस पहेली के पीछे है क्या? सच तो ये है कि दो ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमें रोकती हैं। चलिए इन रुकावटों को समझते हैं जो हमारी इच्छाओं के बीच में आ जाती हैं। पहली रुकावट है एक्सेस पोटेंशियल, या यूं कहें किसी चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। होता क्या है कि जब हम किसी ख्वाहिश को ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो जिंदगी खत्म वाली फीलिंग दे देते हैं, तो हम अनजाने में एक तरह का एनर्जी का टेंशन बना देते हैं। और कुदरत को ना बैलेंस पसंद है, तो इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती है। ये तस्वीर इस बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा जोर लगाता है तो वो एक अदृश्य दीवार से टकराने लगता है। जितना ज्यादा धक्का दिया जाएगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध महसूस होगा। बिल्कुल नदी की धारा के उल्टी दिशा में तैरने जैसा ही है ये। और दूसरी रुकावट है जिसे पेंडुलम कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये एक एनर्जी का ढांचा है, जैसे कोई समस्या जो हमारी इमोशनल एनर्जी पर पलता है। जब हम किसी प्रॉब्लम से लड़ते हैं या उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम असल में उसे अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं, और नतीजा वो और भी बड़ी और ताकतवर हो जाती है। तो फिर इससे बचें कैसे? उपाय बहुत सीधा सा है। उस प्रॉब्लम को अपनी एनर्जी देना बंद कर दीजिए। उससे लड़ने या उसमें उलझने के बजाय बस उसे इग्नोर करें और अपना ध्यान कहीं और लगाएं। जब आप उसे एनर्जी देना बंद कर देते हैं तो वो खुद ब खुद कमजोर होकर खत्म हो जाता है और हम एक ऐसी हकीकत में पहुंच जाते हैं जहां वो समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इन रुकावटों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए अब अपने नजरिए को ही बदल देते हैं और हकीकत को एक बिल्कुल नए ढंग से देखते हैं। इस नए नजरिए का जो मूल विचार है वो ये है कि हकीकत कोई एक फिक्स सड़क नहीं है, बल्कि अनंत समानांतर रास्ते हैं, जैसे रेल की पटरियां। हर पटरी एक अलग मुमकिन भविष्य की ओर ले जाती है और हमारी जो अंदरूनी हालत है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो एक रेडियो ट्यूनर की तरह काम करती हैं। वही तय करती हैं कि हम किस पटरी पर चल रहे हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो असली गेम चेंजर ये है, हमें अपनी मौजूदा हकीकत से लड़ना ही नहीं है, हमें बस अपनी अंदरूनी स्टेट को बदलकर एक बेहतर पटरी पर स्लाइड करना है। ये लड़ाई नहीं बल्कि एक चुनाव है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल कि ये सब असल में किया कैसे जाए, तो पेश है इसे अमल में लाने के लिए एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप की गाइड। पहला कदम, महत्व कम करें। अपनी इच्छा को ये तो चाहिए ही वाली लिस्ट से निकालकर मिल जाए तो अच्छा है वाली लिस्ट में डाल दें। दूसरा कदम, ऐसा महसूस करें कि काम हो चुका है, यकीन रखें कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। और तीसरा, पटरियों के बीच स्लाइड करें। जब कोई रुकावट आए तो उससे लड़ने के बजाय बस मन ही मन एक ऐसी हकीकत में चले जाएं जहां वो रुकावट है ही नहीं। ये तस्वीर दो बिल्कुल अलग मनोदशाओं को दिखाती है। बाईं तरफ किसी चीज को कसकर पकड़ने और पीछा करने का तनाव है, और दाईं तरफ शांति से चीजों को अपनी ओर आने देने का सुकून। ये जबरदस्ती करने और सहजता से होने देने के बीच का फर्क है। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आखिर ये जाने देने वाला तरीका काम करता ही क्यों है। चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, हमारी हर भावना एक फ्रीक्वेंसी की तरह है, एक सिग्नल भेजती है। जब हम हताश होते हैं तो हम ऐसी ही और चीजों को अपनी ओर खींचते हैं जो हमें और हताश करें। दूसरी तरफ जब हम शांत और आत्मविश्वासी होते हैं तो हम मौकों और अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि तब कोई एनर्जी की रुकावट होती ही नहीं। ये तस्वीरें दो अलग अलग मानसिक अवस्थाओं का असर दिखाती हैं।
बाईं ओर हताशा एक तरह का एनर्जी का शोर पैदा करती है जो रास्ते बंद कर देती है, और दाईं ओर शांत आत्मविश्वास मौकों के लिए दरवाजे खोल देता है और जिंदगी को आसान बना देता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये तरीका काम कर रहा है? इन संकेतों पर ध्यान दें। अजीब इत्तेफाक होने लगेंगे, रास्ते ज्यादा आसानी से खुलेंगे, मददगार लोग अचानक से कहीं से आ जाएंगे और रुकावटें अपने आप ही खत्म होने लगेंगी। और आखिर में कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहली, बेपरवाह होने का सिर्फ दिखावा ना करें जबकि अंदर से लगाव बना हुआ है। शांति मन से आनी चाहिए। दूसरी, इसे नतीजे पाने का एक और जबरदस्ती वाला तरीका ना बनाएं, सच में जाने दें। और तीसरी, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। एक्शन लें, लेकिन डर से नहीं, बल्कि अंदर की प्रेरणा से। हम इसे एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं जो सब कुछ समेट लेता है। हम कोई नई हकीकत नहीं बना रहे हैं, हम बस उन हकीकतों में स्लाइड कर रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं। अपनी अंदरूनी हालत को चुनकर अपनी पटरी चुनें। इस बात को याद रखिएगा।